हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 संस्कृत में, जिसका नाम है अन्योक्त है यानी कि अन्योक्तियाँ। इस चैप्टर में हमारे 7 श्लोक हैं। पहले 5 श्लोक पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखे गए भामिनी विलास गीति काव्य से लिए गए हैं। एक श्लोक हमारा माघ द्वारा लिखित शिशुपाल वधम से और एक हमारा भर्तृहरि के नीति शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो हमारा फर्स्ट श्लोक है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेद नैसा बक सहस्त्रेण परितः तीर वासिना। यानी कि एक राजहंस से जो शोभा यानी कि सुंदरता होती है सरसों तालाब की, वह नैसा नहीं हो सकती है बक बगुले सहस्त्रेण हजारों बगुलों से परितः चारों ओर तीर यानी कि उसके किनारे पर वासिना वास करने वाले या रहने वाले। अर्थात कि एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो सुंदरता होती है वह उसके चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं हो सकती। इसका दूसरा अर्थ क्या है, भावार्थ, जिसको हम बोलते हैं कि गुणवान व्यक्ति एक ही काफ़ी है। यानी कि राजहंस को गुणवान व्यक्ति कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है कि गुणवान व्यक्ति अकेला ही पर्याप्त है हजारों गुणहीन व्यक्तियों की अपेक्षा। जैसे आकाश में असंख्य तारे होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन प्रकाश के लिए एक चंद्रमा ही पर्याप्त होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न अंबुनी यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद। यानी कि बताओ, तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतो उपकार है। इसमें बताया गया है कि रे राजहंस की, हे राजहंस, भुक्ता खाई है तुमने, मृणाल पटली कमलनाल का समूह, और नलिनानी कमलनियों को, यानी कि कमलनियों और कमलनाल के समूह को तुमने खाया है अपनी भूख शांत करने के लिए। और निपीता पिया है तुमने किसको, अंबुनी जल को, यत्र जहाँ पर, निषेवितानी और तुमने जहाँ पर सेवन किया है। यानी कि राजहंस को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे राजहंस, जिस तालाब पर, तो ये तालाब मान लीजिए कि जिस तालाब पर तुमने कमलनाल के समूह और कमलनियों को का सेवन किया है, यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए उनको खाया है और अच्छी तरह से तुमने पानी पिया है। वद बताओ, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर का या तालाब का, कृतेन केन किस प्रकार से तुम चुकाओगे, भवितासी कृतो उपकार है कि उसका जो उपकार है तुम्हारे ऊपर वो तुम किस तरह से चुकाओगे। यानी कि राजहंस जहाँ पे रहता है, जिस तालाब में वो रहता है, वहीं पर कमलनाल को और कमलनियों को खाकर अपना पेट भरता है, पानी पीता है। तो कहते हैं कि वहाँ का जो, उस तालाब का जो तुम्हारे ऊपर उपकार है उसको तुम किस प्रकार चुकाओगे। इसका भावार्थ क्या है कि ये मनुष्य के लिए कहा गया है कि वह जिस मातृभूमि पर उसने जन्म लिया है, जहाँ पर उसे अन्न, जल, दूध, फल, फूल और औषधियाँ मिली है, उन सब का जो कर्तव्य है, उसका जो बनता है उस मातृभूमि के प्रति, वह वो किस प्रकार चुकाएगा। यानी कि तालाब को क्या दर्शाया गया है यहाँ पे, मातृभूमि, और हंस को मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा, तो यैर अल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदाघे मालाकार की, हे मालाकार यानी कि हे माली, व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किम शक्या जनयितुम इह प्रावृषेण्येन वाराम धारा सारानपि विकीरता विश्वतो वारिदेन। तो यहाँ पे माली के द्वारा समझाया गया है। माली कह रहा है, माली को कहा जा रहा है कि हे माली, तो यही जल अल्प ही थोड़े से जल के द्वारा
तुमने करुणा करके यानी कि दया करके भीम भानु, भीम भानु होता है भानु, सूर्य का समानार्थक शब्द है कि भानु सूर्य के अत्यधिक तपने पर, निदागे गर्मी की ऋतु में यानी कि गर्मी के मौसम में जब सूर्य जो है अत्यधिक तपता है उस समय, व्यरचि भवता या तरोरस्य, तरु होता है वृक्ष, तरोरस्य पुष्टि ही, वृक्ष को जो थोड़े से जल से तुमने उसका पोषण किया है। गर्मी की भयंकर गर्मी की ऋतु में, भयंकर गर्मी के मौसम में जब सूर्य अत्यधिक तपता है उस समय तुमने थोड़े से जल से ही वृक्ष को जो पानी दिया है उसका पोषण किया है। क्या वह चुकाया जा सकता है? कैसे? का सा किम शक्या, क्या वह संभव है? जन्ये तुमी है प्रावृषेण वाराम, बादलों के द्वारा वर्षा काल में, यानी कि बादल जब वर्षा काल में अत्यधिक धारा प्रवाह बरसते हैं यानी कि पानी ही पानी हो जाता है, चारों ओर विकिरता फैला देते हैं, जल को बरसाते हैं। विश्व तो इस संसार में वारी देन है, जलों के द्वारा यानी कि बादलों के द्वारा जब अत्यधिक बारिश की जाती है, क्या उस समय वो पोषण जो है इस संसार में किसी तरीके से उसका बराबरी जो है उस पोषण की बराबरी की जा सकती है? अर्थात अत्यधिक गर्मी में माली ने जो पौधों को पानी दिया और एक बहुत ज़्यादा बारिश के समय यदि हम पौधों को पानी दें तो कौन सा पानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अत्यधिक गर्मी वाला, जब उनके पास कोई सोर्स नहीं है पानी के लिए और माली उन पर दया करके करुणा करके थोड़ा सा पानी भी उनको देता है तो वो उनके लिए जो है जीवन दान के समान होता है। जबकि अत्यधिक वर्षा काल में बादलों के द्वारा धारा प्रवाह रूप में जल बरसाने पर जो हम पानी देते हैं पौधों को तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसका दूसरा अर्थ क्या है? भावार्थ जिसको हम कहेंगे, इसका भावार्थ है कि भयंकर गर्मी के समय ही वृक्षों को पानी की आवश्यकता होती है और उसी समय उन्हें दिया गया जो थोड़ा सा पानी भी है वो उनके लिए जीवन दान का कार्य करता है। और यही हमारे जीवन के ऊपर लागू होता है कि जब हमें विपत्ति के समय किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उस समय हमें वो थोड़ी सी भी मिल जाए तो बिना समय के बहुत बड़ी सहायता की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम में यदि आपका पेन ख़त्म हो जाता है तो कोई आपको टूटा फूटा पेन भी देता हो तो बस वो चलना चाहिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। वैसे चाहे आपके पास 10 पेन हो लेकिन यदि टाइम पे जो आपको मिल जाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा ओपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगः भृंग रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्तव्यै दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। इसमें कहा गया है कि ओपे धीरे यानी कि प्राप्त किए गए हैं अंबर पथम, अंबर आकाश के पथम रास्ते से, परितः चारों ओर, पतंग है पक्षी जो है चारों ओर उड़ जाते हैं। कब? अभी एक और है भृंग है और भंवरे जो है रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी मतलब आम की जो मंजरियाँ होती है यानी कि जब आम लगता है उससे पहले जो फूल खिलते हैं आम के पेड़ पे उनको मंजरियाँ बोलते हैं। उनके अंदर नमी होती है, वहाँ पर जो भंवरे हैं आश्रय ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं जब अत्यधिक गर्मी होती है। सम आश्रयन्ते वहाँ पर सहारा ले लेते हैं कि पक्षी जो है वो आकाश के रास्ते कहीं चारों ओर उड़ जाते हैं और जो भंवरे हैं वो आम की मंजरियों में अपनी शरण ले लेते हैं, आश्रय ले लेते हैं। संकोच मंचती, संकुचित हो जाने पर, छोटा हो जाने पर, सरस तव्ये दीन दीनो, सरस तव्ये यानी कि जब सरोवर तालाब जो है गर्मी के समय में अत्यधिक सूख जाता है, छोटा हो जाता है, उस समय पक्षी जो है आकाश के रास्ते से चारों ओर उड़ जाते हैं और भंवरे भी हैं आम की मंजरियों में शरण ले लेते हैं। तो उस समय कहा गया है कि दीन दीनो मीनो, मीन होता है मछली, नु हंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु कि भी उस समय जो मछलियां हैं वो
अत्यधिक दीन अवस्था को प्राप्त करके कि बताइए वो किस गति को प्राप्त करे। यानी कि जो मछलियां हैं वो ना तो उड़ सकती है, ना भंवरों की तरह आम की मंजरियों में जा सकती है, वो वहीं पर दीन दशा को प्राप्त करके मर जाती है। तो यही कहा गया है कि बताइए कि वो कहाँ जाए, क्या करे। इसका भावार्थ क्या है, कहने का भाव क्या बनेगा कि हे मनुष्य, विपरीत समय में भंवरे जैसे और पक्षी की तरह मत बनिए। जैसे भंवरे और पक्षी जो है वो तालाब के भरे रहने तक ही उनका साथ देते हैं, बाद में उसको सूखने पर छोड़कर चले जाते हैं। तो आप अपना जो जीवन है वो कैसा बनाइए, मछली की तरह बनाइए कि सुख के दिनों में भी उसके साथ रहता है और दुख के दिनों में भी उसके साथ रहता है। यानी कि वहीं पर मरना ज़्यादा पसंद करता है। यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, मछली के जैसा, न कि पक्षी और भंवरे के जैसा। नेक्स्ट है 5th नंबर हमारा, एक एव खगो मानी वने वस्ति चातक है, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। कि एक ही है ऐसा खग पक्षी, मानी स्वाभिमान वाला, वने जंगल में, वस्ती रहता है और वो है चातक। यानी कि जंगल में रहने वाला एक चातक पक्षी ही स्वाभिमानी पक्षी बताया गया है। पिपासितो वा म्रियते, यानी कि वो प्यासा ही मर जाता है। याचते वा पुरंदरम, या फिर भगवान इंद्र से ही पानी की प्रार्थना करता है। कि चातक पक्षी जो है वो नदी नालों से, झरनों से पानी नहीं पीता, वह बारिश की बूंदों से यानी कि बादलों से निकला पानी ही सीधा पीता है। तो यही कहा गया है कि चातक पक्षी जो है एक स्वाभिमानी पक्षी है, वह या तो बारिश का पानी पीता है या फिर प्यासा ही मर जाता है। तो इसी तरह मनुष्य का व्यवहार भी, इसका भावार्थ बनेगा कि मनुष्य को भी कैसा होना चाहिए, स्वाभिमानी पुरुष की तरह स्वाभिमानी होना चाहिए, चातक की तरह, कि वह भी अपने स्वाभिमान का त्याग न करे, स्वाभिमान के साथ ही जिए और स्वाभिमान के साथ ही अपने प्राणों का त्याग करे। यानी कि मनुष्य को स्वाभिमानी के जैसा जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, कि आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्णत तप्तः बुद्धाम दाव विधुराणी च काननानी, नाना नदी नद शतानी च पुरीयित्वा, रिक्तो असि यज जलद सैव तवो उत्तमा श्री है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बादल है उसकी विशेषता बताई गई है। जलद बादल, बादल के बारे में कहा गया है कि वो कितना महान है। रिक्तो असि, अपने आप को रिक्त कर देता है, खाली कर देता है। किस में खाली कर देता है, आश्वास्य, संतुष्ट करने में। किसको, पर्वत कुलम, पर्वतों के समूह को। तपन उष्ण तप्त है, कि जो कि सूर्य की गर्मी से अधिक तपे हुए हैं, वहाँ पर बादल बरसता है, उनको शांत करता है, संतुष्ट करता है। किसको, पर्वतों को। और मुद्धाम दाव विधुराणी च काननानी, और जो ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित जो जंगल है उनको भी संतुष्ट करता है। यानी कि जहाँ ज़्यादा बड़े वृक्ष नहीं हैं उन वनों को भी बादल जो है बारिश करके संतुष्ट करता है। नाना, अनेक, नदी, नद यानी कि नदी और नालों को, शतानी, सैकड़ों नालों को भी, च पूर्यित्वा, पूरी तरह से भर देता है। किससे, पानी से। यानी कि बादल के बारे में कहा गया है कि वो सबसे उत्तम है। किस लिए, क्योंकि वो पर्वतों के समूहों को, गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करता है, और बड़े वृक्षों से रहित, यानी कि जहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष है, ऐसे वृक्ष वाले जंगलों को भी संतुष्ट करता है। नदी और सैकड़ों नालों को पानी से पूरी तरह से भर देता है और अपने आप को खाली कर देता है। ये बादल की महानता बताई गई है। इसका भावार्थ क्या बनेगा कि परोपकारी व्यक्ति बादल की तरह ही होते हैं, जो दूसरे के कल्याण के लिए अपना सब कुछ
समर्पित कर देते हैं और जिससे उनका जो यश है वो चारों ओर फैलता है और संसार जो है उन्हें लंबे समय तक याद रखता है। तो हमें कैसा बनना चाहिए? बादल के जैसा। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र अक्षणम श्रुत्वा मम बहुधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नयिता दृश्याः केचित् वृष्टिभिर आद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वचः। यहाँ पे बताया गया है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र कि हे चातक मित्र सावधान मन वाले होकर अक्षणम श्रुत्वा पल भर के लिए यानी कि कुछ क्षण के लिए सुनो मम बहुधा बहवो ही संति कि जो मम बहुधा है अम्बोधा मतलब बादल जो है बहवो ही संति कि बहुत तरह के होते हैं, सभी बादल जो है एक जैसे नहीं होते। गगने सर्वे अपि नयिता दृश्य कि जो गगन में सर्वे अपि चारों ओर दिखाई देते हैं वो नई एता दृश्य है कि एक जैसे नहीं होते हैं। यानी कि आकाश में जो हमें बादल दिखते हैं वो सभी बादल एक जैसे नहीं होते हैं, अनेक बादल होते हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। केचिद कुछ उनमें से वृष्टि बारिश अभीर आद्रियंती कि बारिश के द्वारा गीला कर देते हैं। वसुधाम पृथ्वी को गर्जंती केचिद वृथा और कुछ वृथा व्यर्थ में ही बेकार में ही गर्जना करते हैं। यानी कि कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसते हैं और ज़मीन को पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ बिना बरसे ही सिर्फ आवाज़ करते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं यानी कि गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। यम यम पश्यसि कि जिस जिस को भी देखते हो तस्य तस्य उस पुरतः है उसके सामने यानी कि जिस जिस को भी देखते हो उसके सामने माँ ब्रूहि दीन वचः है कि मत ब्रूहि कहो बोलो दीन वचः है। दीन मतलब दीनता के शब्द जो है उससे मत कहो। इसका भावार्थ क्या बनेगा कि मांगना जो है वो कैसा है? मृत्यु के समान है। तो लास्ट लाइन में हमें यही बताया गया है कि जिस जिस को भी देखते हो उसके सामने दीनता के शब्द मत कहो। यानी कि आपको कोई समस्या है, कुछ आपको चाहिए तो हर किसी से वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। तो वही इसमें बताया गया है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो हमेशा ये याद रखते हैं कि अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है और यदि फिर भी मांगना पड़ जाए तो वो सबके सामने अपनी दीन दशा को ना दिखाए, केवल उसी से मांगे जहाँ से उसको वो चीज़ मिलने की आशंका हो। यानी कि वहाँ से उसको मिल जाए, उसे पूरा विश्वास हो कि मुझे यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी और वो आगे भी उस बात को नहीं फैलाएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सभी इंसान है जैसे बादल है तो वो सभी बादल एक जैसे नहीं होते। कुछ तो जमीन को वसुधा को पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ केवल गरजते हैं। ऐसे ही इंसान है कि कुछ बोलते बहुत है लेकिन यदि हमें आवश्यकता पड़े तो उनसे हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती। यानी कि वो उन बादलों की तरह है जो सिर्फ गरजते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि सबके सामने दीनहीन वचन मत बोलो, केवल उसी से मांगो जहाँ से आपको पूरी उम्मीद हो। ओके, अब है हमारा, ये हिंदी है इसकी आगे की, और अब है हमारा अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत कि एक पद में उत्तर लिखें। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती कि किसकी शोभा यानी कि सुंदरता एक राजहंस से होती है। तो यहाँ पे आएगा सरसह तालाब की। सरसह तीरे के वसंती, सरसह मतलब तालाब के किनारे पर कौन रहते हैं? बक सहस्त्रेण हजारों बगुले। कै पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है? तो ये है चातक है, चातक पक्षी।
के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, कि रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों का आश्रय जो है, सहारा जो है वो कौन लेता है, तो वो लेते हैं भृंगः भंवरे। अम्बोहदा कुत्र संति, अम्बोहदा बादल जो है वो कहाँ होते हैं, गगने, आकाश में, गगन में। हमारी चैप्टर में क्या है, गगने। सेकंड है हमारा कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखते हैं, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप संस्कृत भाषा में लिखेंगे। तो फर्स्ट है शरसय शोभा केन भवती, कि तालाब की शोभा किससे होती है, तो ये होती है शरसय शोभा, केन की जगह हम लिखेंगे शरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवती। ये क्वेश्चन मार्क हटा के हम पूर्ण विराम लगा देंगे कि शरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवती। सेकंड है हमारा ख चातकः किमर्थमानि कथ्यते, चातकः किमर्थमानि कथ्यते, तो चातक किस लिए मानी कहा गया है, कि चातकः पिपासितो वा म्रियते यास्ते वा पुरंद्रम, कि चातक क्यों मानी कहा गया है, क्योंकि वो या तो प्यासा ही मर जाता है या सिर्फ भगवान इंद्र से ही पानी की प्रार्थना करता है, इसलिए उसे मानी कहा गया है। कि चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंद्रम। थर्ड है मीनः कदा दीना गतिम प्राप्नोति, मीनः कदा दीनाम गति प्राप्नोति, तो यदा, कब, यदा सरह, जब तालाब जो है संकोचमा अपनोति तदा मीनः दीनाम गति प्राप्नोति, यानी कि जब तालाब जो है अत्यधिक संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, सूख जाता है, तब मछलियां जो है वो दीन अवस्था। नेक्स्ट हमारा कानी पूर्यित्वा जलदः रिक्तः भवति, कि कानी ही किसको पूरी तरह से जल से भर देते हैं, बादल किसको भरता है पूरी तरह से जल से, कि नाना अनेक नदी नद शतानी, नदी और नद नालों को, शतानी सैकड़ों, शतानी, शतानी मतलब 100 सैकड़ों हो गए ना, सैकड़ों नदी नालों को पूर्यित्वा पूरी तरह से जल से, रिक्त है भवती खाली, इन नदी नालों को, सैकड़ों खाली नदी नालों को जल से पूरी तरह से भर देता है। नेक्स्ट हमारा वृष्टि भी है वसुधाम के आर्दयंती, तो इसमें क्या आएगा, वृष्टि भी है वसुधाम, वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कौन करता है, तो ये है अम्बोहदा, के की जगह आएगा अम्बोदा। वृष्टि भी है वसुधाम अम्बोधा आर्दयंती। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि नीचे लिखे हुए रेखांकित पदों की जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखने हैं। मालाकार है तो यही तरोह पुष्टिम करोति, तो यही की जगह आ जाएगा कई, तो यही मतलब जल से संतुष्ट करता है। तरुओं को, वृक्षों को कौन, माली, माली किससे वृक्षों को संतुष्ट करता है, तो यही मतलब कई किससे। भृंगाः रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भृंगा भंवरे जो है कानी समाश्रयन्ते किसका सहारा लेते हैं, पतंग है अंबर पथम आपे दिर, तो जो पतंगा है यानी कि जो पक्षी है वो अंबर के रास्ते से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो यहाँ आएगा के, कौन चला जाता है दूसरी जगह। जल्द है नाना नदी नद शतानी पुरी त्वारिक तो अस्ति, तो यहाँ आएगा कह नाना नदी शतानी, नाना अनेक नदी और सैकड़ों नालों को पूरी तरह से, खाली नदी नालों को पूरी तरह से भर देता है जल से। चातक है वने वस्ती, चातक है वने की जगह आएगा कुत्र, कि चातक पक्षी जो है वो कहाँ निवास करता है। फोर्थ है हमारा अधोलिखित्यो श्लोक्यो भावार्थम स्वीकृत भाषा लिखता है। स्वीकृत होता है हमारी जो हिंदी भाषा है, यानी कि हमें 2 श्लोक का भावार्थ लिखना है, उनका भाव बताना है हिंदी
भाषा में। एक है तोयैर अल्पैरपि वारिदेन, ये हमारा कौन सा श्लोक है, 3rd नंबर का श्लोक है। वहाँ से हमने हिंदी की थी, भावार्थ भी किया था, तो वो आप यहाँ पर इसकी हिंदी ही लिखनी है, हिंदी लिख सकते हैं। और 4th नंबर है रे रे चातकः दीनम वचः, तो ये हमारा 7th नंबर का श्लोक है। तो आप वहाँ से इसकी हिंदी याद कीजिए, और भावार्थ हमने भावार्थ भी किया है, तो वो आप यहाँ पे उसकी हिंदी के साथ भावार्थ लिखेंगे। मेन है भावार्थ, हमें क्या बताना है, भाव किसमें क्या बताया गया है। 5th हमारा अधोलिखितो श्लोक्यो हो अन्वय लिखता है, अन्वय लिखना है हमें। ओपे धीरे कतमाम गतिम अभ्युपैति, तो ये हमारा है 4th श्लोक। 4th श्लोक में अन्वय 7 में श्लोक के नीचे ही दिया हुआ है, तो वहाँ से आप याद कर लीजिए। ऊपर हमने जो श्लोक पढ़े थे उनके साथ अन्वय भी नीचे लिखा हुआ है। ये 4th है। और ये वाला है हमारा आश्वास्य, 6th नंबर का श्लोक है, 6ठे नंबर का, संयुतवो उत्तमा श्री। तो यहाँ ये भी आप वहीं से देख के याद कर सकते हैं। श्लोक अगर आपको याद हो तो उसी टाइप से होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता, उसके खोल के बताया गया होता है उसको। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, उदाहरणम अनुसृत्य संधि संधि विच्छेदम वा कुरुते, कि उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद हमें करना है। तो इसमें है हमारा फर्स्ट अन्य जमा उक्त्य, इसकी तरह करना है। ये उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, इसका बन गया अन्योक्त्य है। सेकंड है हमारा डैश जमा डैश निपितान अम्बुनी, तो इसमें हमारा क्या आएगा, निपितानी प्लस अम्बुनी, निपितानी अम्बुनी, तो ये बन गया। कृतोपकार है, यहाँ पे आएगा कृत प्लस उपकार है, कृतोपकार है। नेक्स्ट है तपन प्लस उष्ण तपम, तत्पम, ये तपन यहाँ से निकाल लेंगे, जो बच गया पीछे संधि है ये उष्ण, पीछे वाला यूं का ये वैसे का वैसे आएगा, उष्ण तत्पम तप्तम, ठीक है। तव जमा उत्तमा तवोत्तमा, नय जमा ऐता दृश्याः नैता दृश्या। और ये है नेक्स्ट पिपाशित है जमा अपी, ये भी कर लेना आप साथ में, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं और यही एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पिपाशित है जमा अपी, पिपाशितो अपी। को अपी का संधि क्या बनेगी, कह जमा अपी, को अपी। और रिक्त है जमा असी, रिक्तो असी, ये जो है ये अवग्रह है, ए की साउंड है, ये ए ही है, ए को जब संधि करते हैं तब इस रूप में आ जाता है ए, इसको अवग्रह बोलते हैं। मीन है जमा अयम, तो क्या बन गया ये मीनो अयम। सर्वे जमा अपि, सर्वे अपि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरसह जमा भवेत, सरसो भवेत, अलग अलग संधियों के उदाहरण है ये। खगह जमा मानी, खगो मानी। मीनो नु, तो नु आ गया यहाँ पे क्या आएगा, मीन है, मीन है जमा नु, मीनो नु। पिपासित है वा, पिपासितो वा। और पुरतो वा माँ, पुरतो माँ का आ जाएगा पुरत है जमा माँ। नेक्स्ट है यथा में है मुनि है जमा मुनिरपी, हमें इसी की तरह से इनका संधि करनी है, संधि विच्छेद या संधि जो भी हमारी खाली जगह वहाँ पे भरना है। तो इस एग्जाम्पल को विशेष ध्यान रखना, जो भी ऊपर दिया हुआ है इसी के अनुसार नीचे चेंज होना है। मुनि है जमा अपी, मुनिरपी। तोयई जमा अल्पई, तो क्या बन जाएगा तोयैर लपई। अल्पई रपई, अल्पई रपी का बन जाएगा अल्पई जमा अपी, अल्पई रपी। और तरोह जमा अपी, तरोरपी। और वृष्टि भीर आर्दयंती, तो आर्दयंती तक अलग निकालो, इसको अलग, तो क्या बच जाएगा वृष्टि भी,
और पीछे विसर्ग आ जाएंगे, वृष्टि भी है प्लस आर्दयंती। ओके, नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित विग्रह पदई, विग्रह यानी कि टुकड़े किए हुए हैं, समस्त पदानी रच्यत, इसको इस समस्त पद बनाना है, विग्रह पद को इकट्ठा करके लिखना है। तो हमारा उदाहरण है यथा एग्जाम्पल्स, पीतम च तत् पंकजम, तो इसका बन गया पीत पंकजम। ठीक है, राजा च असौ हंस है, तो ये बन गया राजहंस है। भीम च असौ भानु है, तो भीम भानु है। अम्बरम एव पंथः, अम्बरम पंथा है। उत्तमा च इयम श्री है, उत्तम श्री है। सावधानम च तत् मनः है, तेन सावधान मनसा। ओके।